वेरी फैंटास्टिक वेलकम टू ऑल माय डियर्स। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंटेज कंपोजिशन हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि सपोज दैट कोई आपको पर्टिकुलर अमाउंट दे दे किसी भी मॉलिक्यूल का, या सपोज दैट आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया, उस मॉलिक्यूल में आपसे पूछता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे सपोज दैट दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आपको यहां पे दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दे करके और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन दोस्तों एक आपका सिंपल सा टर्म होता है, आपका मैथमेटिक्स होता है सिंपली, कि सपोज दैट आपसे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी दे दी गई और उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उसमें पूछेगा कि किसका कितना पार्ट इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आइए इस एग्जांपल की हेल्प से हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में ईच एंड एवरी एलिमेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है आपका, एक दोस्तों आपका कैल्शियम है, दूसरा कार्बन है और तीसरा क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। मींस आपको कैल्शियम का भी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट आपका कैल्शियम अवेलेबल है इस मॉलिक्यूल में, कितने परसेंट आपका कार्बन अवेलेबल है और कितने परसेंट दोस्तों आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे परसेंटेज। तो दोस्तों होता कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फार्मूला आपका होता है। परसेंटेज कंपोजिशन मींस सपोज दैट हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपका कोई पर्टिकुलर कंपाउंड था, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपको दे दिया गया कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, कार्बन का 1 एटम है और कैल्शियम का क्या है दोस्तों, 1 एटम है। तो इट मीन्स ये फार्मूला आपका होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन molecular mass into what, 100. This is the basic formula to find out the percentage composition of any element. Suppose that calcium के बारे में बोला तो you have to write down here the mass of calcium element upon the total mass. Molecular mass means total mass, इस molecule का total mass into what, 100. Suppose that हम यहां से आपको फाइंड आउट करके दिखाने की कोशिश करें कि परसेंटेज कंपोजिशन ये मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कैल्शियम का। तो यदि कैल्शियम के परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो इसका मास दोस्तों क्या होगा, इसका मास हम देखते हैं कि इसमें कैल्शियम का 1 एटम है और इसके 1 एटम का जो दोस्तों मास होता है वो क्या होता है, 40 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब मॉलिक्यूलर मास आप लिखेंगे तो हम यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दिखा दे रहे हैं। कैल्शियम का मतलब हो गया आपका 40 प्लस कार्बन का मतलब हो गया 12 और 3 ऑक्सीजन इंटू 1 ऑक्सीजन एटम का 16, इट मीन्स हो गया आपका 40 प्लस 12 प्लस 48, इट मीन्स ये हो गया आपका 100। तो इसका मतलब ये टोटल आपका क्या हो चुका है, 100 इंटू 100 और ये किसमें होता है दोस्तों, परसेंट में होता है। ये 100 से 100 आपका कैंसिल और जो कैल्शियम की परसेंटेज आ गई दोस्तों वो कितनी परसेंट आ गई आपकी, 40%। इट मीन्स कि कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम का कंपोजिशन है वो कितने परसेंट है, 40% है। अब आगे बाकी आपके और 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं। अब मैं बात करूंगा कार्बन के बारे में। तो कार्बन का यदि आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना हो तो यू हैव टू राइट डाउन द मास ऑफ कार्बन इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो चूंकि कार्बन का 1 एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है और एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है अपॉन हम मॉलिक्यूलर मास इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फाइंड आउट कर चुके हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है दोस्तों, 100 आ रहा है अपॉन 100 इंटू 100%। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये आपका आ गया कितना दोस्तों, 12%। तो ये आपका हो गया एक्चुअल में 12% आया हुआ है आपका कार्बन। कार्बन का परसेंटेज दोस्तों इसमें क्या हो गया, 12। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो जब आप ऑक्सीजन का
परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। तो चूंकि ऑक्सीजन का दोस्तों यहाँ पे 3 एटम है और एक ऑक्सीजन का दोस्तों जो मास होता है आपका वो होता है 16 अपान मॉलिक्यूलर मास आपका। तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि इसका 100 आ चुका है इंटू व्हाट 100, और ये क्या होगा आपका परसेंट, 100 से 100 आपका कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 48%। तो अब देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, कैल्शियम आपका 40% हो गया, कार्बन आपका 12% हो गया, और ये जो आपका ऑक्सीजन है वो 48% हुआ। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन से आप क्या आइडेंटिफाई करें कि सपोज दैट हम कहें कि यदि 100 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो उसमें आपका 40 ग्राम जो होगा वो कैल्शियम होगा, 12 ग्राम जो होगा वो आपका कार्बन होगा, और 48 ग्राम दोस्तों आपका क्या होने वाला है, वहां पे ऑक्सीजन होने वाला है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये आपका निकल करके सामने आया। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि ये परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है ये आपके 100 ग्राम के लिए फाइंड आउट किया जाता है किसी भी कंपाउंड में। अब सपोज दैट मैं यदि आप यहां पे दिखाने की कोशिश करूं तो इसमें 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन था आपका, कैल्शियम था, कार्बन था, और आपका क्या था, ऑक्सीजन था। कैल्शियम आपका आया दोस्तों 40%, कार्बन आपका है 12%, और ये आपका है 48%। चूंकि हम 100 में फाइंड आउट कर रहे हैं, 100 ग्राम में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इन जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये दोस्तों आपका आएगा 100%। इसका मतलब कि जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सबका परसेंटेज जब आप ऐड करोगे तो 100 के इक्वल आना चाहिए। वाई 100 के इक्वल? बिकॉज आप यहाँ पे कैलकुलेट ही कर रहे हो 100 ग्राम सैंपल को लेकर के कि 100 ग्राम में कितने ग्राम आपका कैल्शियम है, कितने ग्राम आपका कार्बन है, और कितने ग्राम दोस्तों आपका क्या है, ऑक्सीजन है। अब सपोज दैट आपसे यदि क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। कोई आपको कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड में आपसे बोल दिया कि X जो है दोस्तों आपका वो 80% है, Y दोस्तों जो है आपका वो 12% है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस कंपाउंड। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइप के एलिमेंट्स आपके इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। यदि उस कंपाउंड में आपका 80% X एलिमेंट है और 12% क्या है दोस्तों आपका Y एलिमेंट है। तो एक बात आपको पता है, आप यहां से डायरेक्ट बोलोगे कि कंपाउंड में बोल रहा है कि X% आपका 80% X एलिमेंट है और आपका 12% Y एलिमेंट है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो यहां से कि इसका मतलब इसमें 2 तरीके के एलिमेंट आपके इन्वॉल्व हैं, वो 2 कौन कौन से हैं, X और Y। लेकिन आपको ध्यान देना यहाँ पे ये है कि जब भी परसेंटेज कंपोजिशन का बात किया जाता है तो टोटल जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं सबका परसेंटेज कंपोजिशन मिला करके किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, 100 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे इनको ऐड करने की कोशिश करें तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से आपका 92% आया है। इसका मतलब कि जो आपका 8% है वो 8% कहाँ गया, 100 में 80%, तो यदि 100 ग्राम हमने लिया तो 80 ग्राम आपका X हुआ, 12 ग्राम आपका Y हुआ, तो बाकी का बचा हुआ आपका 8 ग्राम कहाँ गया। तो ये एक्चुअल में जो 8 ग्राम होता है आपका वो होता है दोस्तों ऑक्सीजन के लिए। तो ये हमेशा और हमेशा ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपका कि जितने भी आपके परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको ये चेक करना होगा एक बार कि क्या जितने भी एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन दिए हैं सबको ऐड करने के बाद 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 100 हो गया तो ठीक है, यदि 100 नहीं हुआ तो जितना आपका रिमेनिंग रह जा रहा है 100 में से वो ऑक्युपाई कर लेगा दोस्तों क्या, आपका ऑक्सीजन। तो आपको ऑक्सीजन को हमेशा और हमेशा दिमाग में अपने रखते हुए चलना है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाने के कारण वो अक्सर हर एक कंपाउंड में जाकर के आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो हर एक कंपाउंड में इन्वॉल्वमेंट दिखाने के कारण आपको ऑक्सीजन को एक बार चेक करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका सिंपल सा परसेंटेज कंपोजिशन। अब आपको एक और चीज मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं फार्मुलेट करूं उसको, एक इथिकल फार्मूला इसको देने की मैं कोशिश करूं कि परसेंटेज कंपोजिशन का इथिकल फार्मूला क्या होगा, तो सपोज दैट हमने अभी यहाँ पे बात करा हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों हमने बात करा हुआ है अभी यहाँ पे। इसका यदि मैं एक फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो सपोज दैट वो आपका निकलेगा, ऑक्सीजन जो एटम है
इसको देख करके ज्यादा आप कोशिश कर सकते हो फाइंड, या किसी को भी सपोज दैट मैं कैल्शियम के रिस्पेक्ट में इसका एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक्चुअल में जो परसेंटेज कंपोजिशन है दोस्तों आपका, तो परसेंटेज कंपोजिशन का एक फार्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है। ये तो टोटल मास है आपका उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, लेकिन वन ये बता रहा है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट में आपका एक एटम प्रेजेंट था, तो आपने यहाँ पे 1 रखा। दूसरी चीज कि इसका जो एटॉमिक मास था वो क्या था, 40 था। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एन वो नंबर होगा, मतलब कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उस एक मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड में, इनटू ये हो गया दोस्तों आपका एटॉमिक मास अपॉन ये नीचे दोस्तों आपका हो गया क्या चीज, मॉलिक्यूलर मास बोल दीजिए या मॉलिक्यूलर वेट बोल दीजिए, इनटू व्हाट 100%। तो ये दोस्तों आपके पास एक फार्मूला बन करके आ चुका है परसेंटेज कंपोजिशन का, कि किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना हो तो उस एलिमेंट के कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो चूंकि यहाँ पे कैल्शियम था तो n की वैल्यू 1 हो गई, मींस इस कैल्शियम के लिए दोस्तों n की वैल्यू 1 होगी, और इसका एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा आपका 40 होगा। यदि इस कार्बन की बात करें तो इसके लिए भी n की वैल्यू 1 होगी, और जो इसका एटॉमिक मास होगा वो 12 होगा, सबको पता है। यदि मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू 3 होगी, और जो दोस्तों आपका एटॉमिक मास होगा वो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो ठीक वैसे ही देखिए हमने फार्मूलों में पुट करके और इन चीजों को क्या करा हुआ है, फाइंड आउट करा हुआ है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, और इस फार्मूले को आप हमेशा और हमेशा ये इथिकल रेडीमेड फार्मूला आपका बन जाता है कि किसी भी एलिमेंट का आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हमारा एक बेसिक फार्मूला हो चुका है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि एक्चुअल में परसेंटेज कंपोजिशन का एप्लीकेशन क्या है। हम परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ क्यों रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को अप्लाई कहां हम कर पाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस में हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करते हैं, क्या क्या करने के लिए। तो आपको एक और एग्जांपल में दिखाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, और ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, सबको पता होगा कि जो फर्टिलाइजर आपका यूरिया होता है, तो यूरिया में अक्सर जब यूरिया के आप पैकेट को देखते हैं, यूरिया की जो बोरी आती है, बैग को देखते हैं, 1 बैग यूरिया को, तो उसमें आपको कुछ परसेंट लिखा हुआ दिखता है कि यूरिया की बोरी पे कुछ नाइट्रोजन का कंटेंट, कि उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, आपसे यूरिया में दोस्तों पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरिया का फार्मूला क्या होता है। तो यूरिया का फार्मूला दोस्तों सबको पता है, MH2CONH2। एक और खास बात बता दें कि जो यूरिया आपकी होती है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था। वाइटल फोर्स थियरी जो कि जे बर्जीलियस के द्वारा दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे हमारे, उनका फॉर्मेशन लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मेथड से पॉसिबल नहीं था। वो जो आपके लिविंग ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है अकॉर्डिंग टू जे बर्जीलियस, जो कि कार्बन के कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन पहला जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला आर्टिफिशियल मेथड से, वो था दोस्तों आपका यूरिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। Means you have to obtain the percentage composition, how many mass of nitrogen is contained in 1 molecule of urea या 100 ग्राम यूरिया, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि 100 ग्राम आपको दिया जाता है। अब देखिए एक्चुअल में यदि इसमें फाइंड आउट करना हो तो आप नाइट्रोजन का परसेंटेज यदि फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास फार्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन का, n इंटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू व्हाट 100। अब यदि n को देखने की कोशिश करें तो इस अमीनो मेथेनामाइड, इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो अमीनो मेथेनामाइड होता है। ये प्रीफिक्स के रूप में अमीन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो अमाइड है वो सफिक्स के रूप में रहेगा, क्योंकि इसका प्रेफरेंस, जो आप प्रेफरेंस सीरीज को देखते हो उसमें अमाइड आपका ऊपर आता है, तो इसी से इसकी आइडेंटिफिकेशन होगा अमाइड से। तो ये अमीनो मेथेनामाइड, इसका आईयूपीएसी नेम होता है यूरिया का। तो n का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन के कितने इसमें एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन, इसका मतलब कि n की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई 2। अब हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है आपका 14।
अपन मॉलिक्यूलर मास इस यूरिया का फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से देखेंगे यदि यूरिया का एटॉमिक मास आप फाइंड आउट करें तो आप देखेंगे कि 2 into 14 नाइट्रोजन के लिए प्लस 2 हाइड्रोजन के लिए 12 कार्बन के लिए और ऑक्सीजन का मतलब दोस्तों क्या हो गया आपका 16। तो इन चीजों को फाइंड आउट करना है तो इंटू 100 सॉरी। तो आप यहां से जब इस चीज को फाइंड आउट करोगे तो एक्चुअल में कितने परसेंट आपका आएगा, तो जब इन चीजों को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको दिखेगा कि जो परसेंटेज कंपोजिशन आ रहा है लगभग 46.7% आ रहा है। इट मींस द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज व्हाट 46.7%। और आपको याद होगा कि जो आपके यूरिया का बैग होता है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट 46.7% होता है। इसका मतलब कि यदि 100 ग्राम यूरिया को देखा जाए और उसमें पूछा जाए कि कितने ग्राम नाइट्रोजन आपका है तो आप क्या बोलोगे 46.7 ग्राम आपका क्या है उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन। अब दोस्तों हम इसके एप्लीकेशन को देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो यदि एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि इसका एप्लीकेशन क्या है तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रोल प्ले करता है फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। सपोज दैट आपसे कहा दिया या इसके एप्लीकेशन के बारे में मैं यदि बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, तो इसका एप्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों मैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रहा हूं टू फाइंड आउट द मिनिमम molecular weight of any compound, any compound if percentage composition of any one element is given। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार कि कोई आपको कंपाउंड दे देगा, कंपाउंड का नाम नहीं बोलेगा, कहेगा कि कोई कंपाउंड आपका एक्स है, उस एक्स कंपाउंड में आपका सल्फर इतने परसेंट है या नाइट्रोजन आपका इतने परसेंट है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू दैट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में कह रहा है कि सल्फर इज प्रेजेंट 8% बाय वेट। ये आपको वेट के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, इससे कोई आपको परेशान नहीं होना है कि बाय वेट या बाय मास का क्या मतलब है। इसका मतलब इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड किसी कंपाउंड में जो सल्फर है दोस्तों वो आपका 8% अवेलेबल है। तो कह रहा है आपसे कि फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करना। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन से हम कर क्या सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है दोस्तों होता है परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू 8%। अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन चूंकि इस कंपाउंड में दिया हुआ है सल्फर का, तो ये हो गया दोस्तों आपका 8% इंटू व्हाट एन। एन के बारे में आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इसमें, तो आप एन को अभी छोड़ दीजिए एज इट इज। एटॉमिक मास आपको पता है कि सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों होता है आपका 32 अपन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को एक्चुअल में आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है इंटू 100। अब देखिए इस क्वांटिटी को आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। एक फार्मूला है, एक फार्मूले में दो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो दो अननोन क्वांटिटी हो और एक आपका फार्मूला हो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। तो आपको हेल्प मिलेगी यहां पे जो मिनिमम दिया हुआ है। मिनिमम जब भी क्वेश्चन में आपको दे किसी भी एक एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा और हमेशा
जो n की वैल्यू होती है दोस्तों उसके लिए आपको रखना होता है 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ द एलिमेंट यू हैव टू ऑब्टेन द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जब मिनिमम उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना हो तो एटलीस्ट 1 एटम तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा जिसका गिवन कंपोजिशन आपको दिया हुआ है। तो सल्फर के लिए n की वैल्यू हम मान लेंगे कि 1 है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए। तो जब n की वैल्यू को दोस्तों आप 1 रख देंगे तो जो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा दिस इज 32/8 इंटू 100 और ये एक्चुअल में 1 है तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा कितना दोस्तों 400। तो ये बात आपको हमेशा याद रहे कि जब भी मिनिमम के बारे में बात किया जाएगा तो जो भी आपको गिवन परसेंटेज कंपोजिशन होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों आप 1 रखोगे। तो ये था दोस्तों आपका इस पे क्वेश्चन। सपोज दैट एक और क्वेश्चन हम आपको दे करके और पूछने की कोशिश करते हैं कि आपको और सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस में यू हैव टू ऑब्टेन द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। क्वेश्चन दोस्तों है कि इन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 1.3% बाय वेट। आपको जो ऑक्सीजन दोस्तों दिया हुआ है वो 1.3% दिया हुआ है और जो आपका सल्फर है इसमें सल्फर को दिया हुआ है दोस्तों कि सल्फर ये आपका जो है वो है 3.4% और जो सल्फर है दोस्तों वो है आपका 1.6%। तो ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में दोस्तों क्या की गई है यहाँ पे बात की गई है कि ऑक्सीजन आपका 3.2% एंड 1.6%। ऑक्सीजन आपका 3.2% है और सल्फर दोस्तों क्या है आपका जो है 1.6% है। उसके बाद कह रहा है आपसे कि फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो भी कर लीजिए ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको उस हीमोग्लोबिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है जिसमें दोस्तों आपका ऑक्सीजन 3.2% बाई वेट है और जो सल्फर है दोस्तों वो आपका 1.6% बाई वेट है। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए यदि देखें तो जो दोस्तों आपका परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो होता है n इंटू एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू व्हाट 100। तो यदि ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 3.2% दिया हुआ है। n की वैल्यू पता नहीं कि कितने एटम्स हैं इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के। इसका एटॉमिक मास दोस्तों आपका 16 हो गया और मॉलिक्यूलर मास ये आपको फाइंड आउट करना है जिसको हमने मान लिया यहाँ पे m। अब देखिए ये मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है और n भी नहीं पता है और मिनिमम के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी मिनिमम के बारे में बात की जाती है तो उस परसेंटेज कंपोजिशन को आप हमेशा क्या रखते हो n की वैल्यू 1। तो जब n की वैल्यू को आप 1 रख दोगे तो यहां से जो मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा वो हो जाएगा आपका 16/3.2 इंटू 100। तो यहां से जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा दोस्तों आपका 500। तो ये एक्चुअल में यहां से जो मिनिमम आपका मॉलिक्यूलर मास आया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आपका वो आया है कितना 500। अब दोस्तों यहाँ पे सल्फर का भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। तो सल्फर के परसेंटेज कंपोजिशन से भी यदि आप फाइंड आउट करना चाहें तो सल्फर का चूंकि आपका हो दिया है 1.6, n की वैल्यू पता नहीं है कि कितने एटम्स है आपके। इसका जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों वो होता है 32 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ही फाइंड आउट करना है इनटू 100। अब देखिए इसमें भी मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है और ये क्या है आपका n। जब मिनिमम आपसे पूछा गया है तो फिर से सल्फर के लिए भी n वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों आप 1 रखोगे। तो जब 1 रखेंगे तो यहां से दोस्तों आपका जो मिनिमम इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आ जाएगा 32 अपॉन 1.6 इंटू 100। तो ये देखेंगे तो कितना आ गया आपका 2000।
अब देखिए एक चीज यहाँ पे असली गेम यहाँ पे है। अब एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया था, उसके रिस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास उसका आया है 500 और सल्फर का भी गिवन था परसेंटेज कंपोजिशन, उसके रिस्पेक्ट में दोस्तों आपका आया है क्या चीज 2000। तो अब दोनों में से किसको आप मानेंगे? तो दोनों में से किसको आप मानेंगे? तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जब n की वैल्यू को हमने 1 रखा तो ये आया आपका 500। जब n की वैल्यू को 2 रखेंगे, इसका मतलब 1 का मतलब ये होता है, n का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसका एक एटम मान करके हमने फाइंड आउट किया कि एटलीस्ट एक एटम तो होगा ही, तो उसके रिस्पेक्ट में 500 आया। अब यदि n की वैल्यू को दोस्तों हम 2 रखते तो इसका मतलब जब यहाँ पे आप 2 रखेंगे, पहले 1 था 2 रखेंगे, इसका मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1000। यदि n की वैल्यू को आप 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1500 और n की वैल्यू को 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2000। n की वैल्यू को दोस्तों यदि आप 5 रखते हो तो ये हो जाएगा आपका 25000। ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अब एक चीज देखिएगा कि n की वैल्यू को हमने यहाँ पे 4 रखा हुआ है, तब जाके 2000 आया हुआ है, और सल्फर के रिस्पेक्ट में दोस्तों n की वैल्यू जब 1 है तब आपका क्या आया हुआ है 2000। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि सल्फर भी प्रेजेंट था और आपका ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, लेकिन जब भी मिनिमम के बारे में बात की जाती है तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका एटलीस्ट 1 मोल या 1 एटम प्रेजेंट हो, उसके रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वही आपका होता है क्या दोस्तों, पर वो मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे 4 एटम रखेंगे तब जाके 2000 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1 रखेंगे सल्फर के रिस्पेक्ट में तब 2000 आएगा। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड हीमोग्लोबिन में एटलीस्ट 4 एटम आपके ऑक्सीजन के होंगे और 1 एटम आपका सल्फर का होगा। उस समय इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट दोस्तों जो आएगा वो क्या आएगा 2000। इसका मतलब कि जो आपका आंसर हुआ वो क्या हो गया 2000। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन में। परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से आपको यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट इज गिवन। इफ यू हैव टू फाइंड आउट the minimum molecular mass या minimum molecular weight, then you have to assume the value of n is equals to what 1, at least any one element of that particular compound। तो चूंकि ऑक्सीजन और सल्फर का दिया हुआ था, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर के 1 एटम के रिस्पेक्ट में 2000 आया है और इसके 4 एटम के रिस्पेक्ट में आपका आया है 2000। यदि सपोज दैट ये 500 हम मानते हैं तो सल्फर का 1 नहीं बल्कि 1/4 करना पड़ता है। इसका मतलब कि n की वैल्यू 1/4 एटम का कोई मतलब ही नहीं होता है। जो एटम्स आपके होते हैं, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखते हैं तो जो आपके इनके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एक होल इंटीजर आपका होता है, तो एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। और सल्फर के रिस्पेक्ट में जब हमने 1 रखा तो 2000 आया और